डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, बगैर ऑपरेशन लोग तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, जैसे ही उनको ये दर्द होता है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन हो जाती है एक पेशेंट की, तो उस सिचुएशन में लोग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, या एलोपैथिक तरीका इलाज जो है वो ऑपरेशन की जो है वो रिकमेंडेशन होती है, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की होती है। होम्योपैथिक कैसे इलाज जो है वो बगैर ऑपरेशन के मुमकिन है, ये तो हमारे नाज़रीन को बताएं। ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि होम्योपैथी की जो बेस ही है ना, वो ये है कि हमारी मेडिसिन जो होती हैं या हमारी पैथी में एक बात हम करते हैं कि हम पेन किलर्स नहीं देते। अच्छा। हमारी मेडिसिन पेन क्योर होती हैं। अच्छा। किसी को पेन हुई है, कमर दर्द हुई है या शैटिका का दर्द हुआ है, तो डॉक्टर उसको पेन किलर दे देते हैं। ठीक है। पेशेंट जो समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा। जब उसका दर्द का एहसास खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसे यही लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है। हालांकि वो ठीक नहीं होता, उसकी जो बीमारी है वो अपनी जगह पे कायम रहती है। ठीक है। वक्ती तौर पे दर्द का एहसास खत्म हो जाता है जी, उसका इलाज नहीं होता और लोग उसी के साथ चलते रहते हैं। ठीक है। जब तक मेडिसिन का असर रहता है उसके बाद लोग स्टीराइड्स पे चले जाते हैं, उसी तरह मेडिसिन की डोज बढ़ती रहती हैं। ठीक है। इलाज नहीं होता। ठीक है। उसके बाद फिर आखिरकार डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं ऑपरेशन के लिए। अच्छा। ठीक है। कमर का ऑपरेशन 90% जो है ना वो रिस्की है, इसमें पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी कमर के पीछे बहुत ज़्यादा जंक्शंस होते हैं हमारे नर्व्स के, और वो बहुत बारीक होते हैं, हमारी बाल से भी बारीक। ठीक। तो उनको सेव करना सर्जन के लिए आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। सही सही। तो इसीलिए आपने देखा है कि कमर के ऑपरेशन जो है ना वो बहुत कम कामयाब नहीं होते। हाँ, कम कामयाब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लिनिक पे पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा लोग जिनको ऑपरेशन रिकमेंड किए गए थे, अच्छा, उनका कामयाब होम्योपैथिक इलाज किया है और लोग आज तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब 10,000 से ज़ायद लोग जो है वो इस टाइम जो शैटिका पेन के साथ सर्वाइव कर रहे थे, क्योर हो गए। अच्छा, ये आपकी मेडिसिन से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मेडिसिन होती है होम्योपैथिक की? कोई दवाइयाँ, गोलियाँ, कोई लगाने की ट्यूब्स, क्या? नहीं, लगाने की नहीं, हमारी सारी मेडिसिन खाने की होती है। कुछ ड्रॉप्स होते हैं, कुछ गोलियाँ होती हैं। अच्छा। और एक इसमें ये भी होता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद होम्योपैथिक जो है ना इसके इफेक्ट्स लेट आते हैं। हाँ, क्योंकि लंबा प्रोसेस समझा जाता है होम्योपैथिक को कि पता नहीं कब इलाज होगा, कब। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है होम्योपैथी के ऊपर। अच्छा। हालांकि मैं समझता हूँ ये इल्जाम है होम्योपैथिक पे? ये इल्जाम है, लंबा प्रोसेस नहीं है। नहीं, मैं इसको साबित करता हूँ ना। सच्ची बात है। हाँ, ये देखिए डॉक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं होम्योपैथिक कोई लंबा इलाज नहीं है, और जो लोग ये समझते हैं, जिनका ये थॉट है, वो आज जो है डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल साहब जो ये थॉट चेंज करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में। जी, ये इस ब्रॉडकास्ट में चेंज करने नहीं जा रहे, हम अपने क्लिनिक पे कब से कर रहे हैं। सही, आप कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे पॉडकास्ट में तो पहली दफा कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखें, जब किसी बंदे को पेन होती है ना, तो उसको पेन किलर जब दे दी जाती है तो उसकी दर्द का एहसास खत्म होता है, उसका मर्ज खत्म नहीं होता। ठीक है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो ये बात हकीकत है कि हमारे पास पेशेंट सबसे एंड पे आते हैं। ठीक है। ठीक है। जब हर तरह का इलाज वो आजमा चुके होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप कितने अरसे से इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो बताते हैं पिछले 3 साल से या 4 साल से इस मर्ज में मुब्तला हैं। अच्छा। जबकि हम उन्हें बताते हैं कि हमारी मेडिसिन से आप 2 या 2.5 माह के अंदर, ठीक है, इससे क्योर हो जाएंगे, या मैक्सिमम 3 माह के अंदर। ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक पेशेंट 3 से 4 साल से सफ़र कर रहा है और 2 से 2.5 माह के अंदर वो क्योर हो रहा है? तो फिर होम्योपैथी लेट तो इलाज नहीं कर रही ना, होम्योपैथी तो बर वक्त इलाज कर रही है। अच्छा, कितना टाइम लेते हैं, कितना अरसा लगता है होम्योपैथिक में शैटिका का इलाज? पेशेंट की कंडीशन पे। अच्छा। बाज़ का अभी स्टार्ट में ही पेन होती है, ठीक है, वो जल्दी रिकवर हो जाती है, ठीक है, और कुछ लोगों की डिस्क ज़्यादा हो जाती है या डिस्क हेरिनेटेड होती है। तो ये डॉक्टर साहब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है कि कौन सवेर लास्ट स्टेज पे भी लोग आपके पास आते हैं कि जब बिल्कुल? मैंने आपको बताया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट वो आते हैं जिन्हें ऑपरेशन रिकमेंड किया होता है, रिकमेंड किया, तो ये लास्ट स्टेज ही होती है, लास्ट स्टेज। और बहुत से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो आते हैं जो ऑपरेट करवा चुके होते हैं। अच्छा। अगर ऑपरेट ही इसका हल हो तो फिर ऑपरेशन करवाने के बाद तो हमारे पास कोई ना आए ना। सही।